अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं इधर चक जुमरा, ये फैसलाबाद का इलाका, फैसलाबाद बाबे वाला हमारा सर, फैसलाबाद बाबे वाला जो है ना BW फैसलाबाद है। और नईम भाई के साथ हम मौजूद हैं। नईम भाई लॉन्ग माइग्रेशन इन्होंने की है, कराची से जो है ना पंजाब शिफ्ट हुए हैं और ये इनका आबाई इलाका है। तो आके इन्होंने जो है ना माशाल्लाह फार्मिंग की तरफ मुतवज्जो हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ये देखें इन्होंने कितना प्यारा बनाया हुआ है, BW फार्म, बाबे वाला फार्म। जी जी, और ये बाबे वाला गांव है ये सर हमारे गांव का नाम है, BW के नाम से मैंने दिया है हाँ, ताकि आपके तो लुमन भी बनाया, लोगो भी बनाया। तो जो है ना नईम भाई ने जो है ना बड़ा एक ब्रेव डिसीजन लिया। इन्होंने 3 नवंबर को चूज़ा डाला। आप हमारे नए सीज़न के दूसरे फार्मर थे, इससे पहले वो थे अबू सईद हैं, फिर आप हैं, उसके बाद फिर हमने अपना इस वक्त डाला है 32,000 बर्ड और अभी एजाज साहब का आ गया ना। तो माशाल्लाह जो सीज़न के वो कह लें कि ओपनर आप हैं। अवैस साहब के पास भी गया ना। हाँ, अवैस साहब का भी गया, वो उनके पास तीसरा गया। तो ये माशाल्लाह जो है ना 2024-25 का जो सीज़न है, 2025 का उसके दूसरे फार्मर है। अल्लाह ताला आपसे काम शुरू हुआ है तो सब फार्मर्स के लिए बेहतर करे। तो नहीं भाई, ये पहले तो बताइएगा कि ये फार्म आपने आके लिया है, क्या फार्म का मामला है? सर ये फार्म मैंने आज से 20 साल पहले बनाया था यहाँ पर। 2004-5 की न्यू ईयर नाइट चल रही थी। अच्छा। और मैं अपने चूज़ों का इंतज़ार कर रहा था, मुझे याद है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस आए थे चूज़े और वो यही मौसम था, सर्दी में, जनवरी में और अब आए थे। मेरा कोई इंतजाम नहीं था और मैं फंस गया था। मेरे पास 2-3 कौन सा बर्ड डाला था तब? सर ब्रायलर ही आया था। अच्छा, तो वो उसका तजर्बा कैसा रहा था? अच्छा, यहाँ पर मुझे अच्छा तजर्बा रहा। हाँ। मैंने 6-8 महीने काम किया, उसके बाद सर फिर शौक पूरा हो गया, फिर मैं कराची चला गया वापस। अच्छा माशाल्लाह। तो अब कराची से दोबारा आपने कहा पंजाब शिफ्ट हो? दोबारा वापस पंजाब का माहौल भी सही है सर, थोड़ा कराची थोड़ी गड़बड़ चल रही है मामलात में, हाँ, काम धंधे में भी, तो इसलिए यहाँ पर आके दोबारा से शुरू किया अपना फार्म। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको देख देख के सीखा है। 4-5 साल मैंने आपको देखा है, उसके बाद फिर डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सारे सवालात खुद ही क्लियर होते रहे। हाँ, अल्लाह कामयाब करे। जो है ना नईम भाई ने काम शुरू किया, मुझे अभी भी याद है कि आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 3 दिसंबर, 1 माह का हो गया है, 1 माह 1 दिन का चूज़ा हो गया। तो इनके पास जब चूज़ा आया है तो आते ही इन्होंने ठंड लगवा ली। मैं आदिल से बड़ा परेशान, मैंने कहा यार नए फार्मर हैं तो जो है ना ये फंस गए हैं। तो वो बताइएगा क्या पहले इब्तदाई दिनों में मसला हुआ और कितनी मोर्टेलिटी हुई, फिर कैसे कंट्रोल की? मुझे याद है कि आपने दिन रात एक कर दिया था वो इब्तदाई दिनों में, वो क्या हुआ हमें बताइएगा हमारे फार्मर्स को। सर असल में तैयारी तो मैंने पूरी ली थी, एक्साइटेड में बहुत था। हाँ। और ब्रूडर भी आपने देखा है रखा था, मैंने तैयारी पूरी की हुई थी, लेकिन ब्रूडर के अंदर जो क्वालिटी थी डीजल की वो सही नहीं मिल सकी मुझे, यहीं से मैंने लेके डाली, लोकल ले लिया। तो शुरू में मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ। तो वो पहली रात को ही ना ब्रूडर ने मुझे तंग किया, वो बंद हुआ, वो चला, उसको मैंने चलाया तो 2-4 दफ़ा जो है ना मेरी कमर हिल गई पूरी, यकीन करें, स्यापा पड़ गया। हाँ, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। दूसरे दिन फिर सुबह को लाइट चली गई। हाँ। तो जनरेटर का फिर इंतज़ाम मैंने शाम तक किया, तो ये 2-4 दिन ना बड़े डिस्टर्ब रहे, ठंड लगी जानवर को। फिर वो साथ साथ में आदिल साहब आपको मैसेज करता रहा, मैंने कहा शायद कभी आपकी नज़र पड़े तो कोई कॉल वॉल आ जाए। हाँ। 2-4 दिन ऐसे मुझे याद है मैं उन दिनों में था, आउट ऑफ सिटी था, तो मैं कंटिन्यूसली राब्ते में था। मैंने शुरू में समझ नहीं आ रही थी क्या मसला ना, ये क्या ब्रूडर लगाया हुआ मैंने। अच्छा, मैं कहा जी ब्रूडर दिखाएं, इन्होंने दिखाया, ब्रूडर चल भी रहा। तो अब समझ नहीं आ रही कि ब्रूडर भी चल रहा है, जानवर ने ऐसे पर गिराए हुए हैं, सर्दी जिस तरह बुखार चढ़ा होता। मैंने इनको कहा जी टेम्परेचर दिखाएं, इन्होंने फिर टेम्परेचर दिखाया तो वो कितना था? 27 चल रहा था। 34 टेम्परेचर देना, 27 चल रहा है। तो ये कहें कि मुझे तो नहीं गर्मी सर्दी लग रही है। और मैंने कहा जी वो भाई 35-40 ग्राम का है, आप 80 किलो के हैं। फिर मैंने इनको जो है ना थोड़ा सा डांटा भी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं सर, अच्छा है किया आपने, जब तक मैं डिसीजन आपने बोला तो मैंने लिया, वरना वो मुझे याद है कि मैंने क्या सख्ती से कहा था कि एक काम सिर्फ आपने क्या करना है, इनको अब थोड़ा जगह इनकी कम कर दें और इनको पैनाडोल चला दें। पैनाडोल। तीसरा मैंने कहा था कि टेम्परेचर पे नज़र रखनी है, पूरा करें। मैं ये मतलब मान नहीं थे रहे। मैंने इनको कहा कि यार सबसे पहले आप काम ये करें, मेरे से आप ना बहस ना करें, ऐसी मैंने कहा जी जो मैं कह रहा हूँ वो करें, अगर नहीं होता तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने इनको कहा सबसे पहले जगह कम करें। उन्होंने जगह बेशुमार की हुई थी, जैसे शादी का खाना खिलाना उनको ना। मैंने कहा जगह कम करें, इन्होंने जगह कम की। दूसरा मैंने कहा जी इनको
फ़ौरन पैनाडोल का सिरप चलाए। पैनाडोल का सिरप चलाया और एक चीज़ सिर्फ इनको कही कि आपने टेम्परेचर किसी हालत में भी डाउन नहीं होने देना। तो फिर कितने दिन लगे रिकवर होते हुए चूज़े को? सर मुझे हफ्ता लग गया था रिकवर होते होते। तो इस ड्यूरेशन में कितना चूज़ा मर गया? सर 200 के करीब। 200। आपके पास आया कितना बर्ड था? 1840 आया था सर। 1840, ठीक है। और 200 मर गया। जी सर। अच्छा, तकरीबन 10.86%, 11% मर गया। तो अभी पिछले एक वीक से क्या चल रही है मोर्टेलिटी वगैरह? कितने के मरे हैं एक हफ्ते में लास्ट? सर कोई 5-6 पीस मतलब स्टेबल है। तो अभी हम अंदर चक्कर लगाएं, तो अब ये है कि हम आपकी गलतियां तो बताएंगे। जी सर ज़रूर बताएं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे आए कि हमारी गलती भी निकालें। ये फार्मर्स एक जो हमने बताया है नईम साहब को, नईम साहब ना ये पानी बाहर से भर के लेके जाते हैं और गलती ये कर रहे थे, ये फ़ौरन भर के जाके डाल देते हैं। तो अभी हमने इनको एक चीज़ ये कही है कि इसको जब आपने भरना है तो आपने 2-3 घंटे टब को रखना है जो है ना अंदर, ताकि इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के मुताबिक हो। दूसरा फार्मर, जब हम आए हैं तो अभी लाइट इन्होंने बंद नहीं थी की हुई, तो हमने जब देखा है तो चूज़े ने गर्दनें स्टिल अंदर घुसाई हुई थी। तो जब हमने चेक किया है टेम्परेचर, तो वो नहीं साहब बताएंगे कितना टेम्परेचर है। 20 चल कितना रहा था। 20 चल रहा था सर। 20। तो फिर हमने जब आपको गाइड दिखाई है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो 24। अभी अंदर आइएगा। ये जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप अंदर आए तो आपको निग फील होनी चाहिए। तो ये अभी आगे मैंने ब्रूडर चलवाया जी, तो अब जब आप अंदर आए हैं तो निग फील हुई है? जी सर बिल्कुल, आपके आने से हुई है। हाँ, मेरे आने हो जाता अभी। तो अभी कितना हो गया टेम्परेचर? 24 हो गया सर। मैंने तो यहाँ 24 हो गया। खोल दिए हैं। मैं तो बोला था बड़े हो गए बच्चे, महीने के। हाँ नहीं, अभी इसको एज के हिसाब से फार्मर 24-25 टेम्परेचर चाहिए। ये देखे ना, ये सब मैंने बंद किया हुआ था, ये तो हाँ, अभी खोला है। 24-25 टेम्परेचर चाहिए था, तो ये 20 हुआ था। तो अब आप एक नहीं भाई बताइएगा, जब हम पहले आए हैं तब में और अभी 20 मिनट बाद आपको चूजे में कोई फर्क महसूस हुआ? जी सर बिल्कुल बेहतरीन। क्या था पहले? चूजा थोड़ा डाउन था और वो अब एक्टिव हुआ, पकड़ के बैठा हुआ था। वो देखिए, वो जिनको चाहिए वो आगे जाके ना उनको वो लगी माइयों की तरह सेक लेना शुरू कर दिया हवा उन्होंने। लगी है इनको ठंडी। तो अभी आप इसको ना 24 पे सेट रखें। जब और दूसरा आपका ना ब्रूडर ऑफ पता कब होगा? जब आप इसको अच्छी तरह सील कर देंगे। अभी फार्मर्स हम जब आए हैं तो हमने देखा है कि कूलिंग आ किधर से रही है। अब ये देख, मैंने कहा था ना इसको घुंघरू की तरह खड़कना चाहिए, अब खड़का घुंघरू की तरह के नहीं। ये देखिए, ये फार्मर्स अभी जब हम आए हैं तो एक चीज़ हमने ये ऑब्ज़र्व की थी, ये नईम साहब ने अभी कवर कर दी है। इधर से ये देखें, अभी भी ये देखें, अब हाथ रखें, अभी भी कूलिंग आ रही है। देखें, ये आपका ब्रूडर तब अपनी जो है ना वो हीट पूरी करेगा जब ये लीकेज बंद होगी। अब ये देखें, ये लीकेज, इधर हाथ रखिएगा, नहीं इधर हाथ रखें बस, ये ठंडक आ रही। तो एक तो फार्मर्स हमने इधर इनको एक सजेशन दी है कि ये सारी लीकेज जो है ना बंद करें। तो आज की रात जरा मुश्किल निकलेगी, फिर बेहतरी हो जाएगी सर। अभी आधे घंटे में सब बंद हो जाएगा। बस ठीक है। ये हमने इनको कहा कि फीड में जो है ना ये बिट्ठे शिट्ठे जो है ना इनको निकाल दिया करें। ये जानवर जब ऊपर चढ़ता है ना, आज थोड़ा सा बेशक आहिस्ता आहिस्ता इसको उठाते जाए, तो ये बिट अंदर नहीं होनी चाहिए। एक जो फार्मर्स था, ये कुछ ढीले चूजे हैं जो छोटे हैं, इनका हमने कहा नहीं भाई को कि एक सीपी बनाए, और सीपी गर्म तरीन इलाके में होनी चाहिए। उस तरफ या तो वो बिल्कुल इधर बन जाए या मतलब उधर बन जाए, मतलब जिधर हीट पूरी हो। जैसे वो हमारे कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको कहते हैं ना ब्लैंकेट दो जिसको पसीना आए, तो वो फुल वार्म होना चाहिए। अब ये देखें, खुला खुला हुआ है। तो ये सारी लीकेज हो रही है। उसके बाद फार्मर एक जो नईम भाई को चीज़ कही है, नईम भाई हम बाहर से ना चले जाएं उधर? जी सर, जैसे बाहर से चले जाते हैं। अच्छा फार्मर्स, एक चीज़ याद रखिएगा, जो सर्दी की ब्रूडिंग होती है ना, उसमें हमने अपनी ना कूलिंग को तो रोकना होता है, मगर साथ हीट को मेंटेन रखना होता है, हीट लॉस ना हमारी हो। अभी एक मशवरा जो हमने नईम भाई को दिया, जो होते हैं कि एक हम नईम भाई इंसुलेशन बनाते हैं ना, एक जिसको बफर जोन कह लें जी, वो बफर जोन ये है। अभी ये देखें, ये आपका सारा फार्म ना ओपन पड़ा,
अब इसका टेम्परेचर तो मैनेज नहीं हो सकता। अब ये देखिए, ये खुला हुआ, ये देखिएगा, ये फार्मर्स को दिखाइएगा। अब इसके होते हुए टेम्परेचर नहीं मैनेज हो सकता। अभी हमने एक रिक्वेस्ट की है नईम भाई को कि इधर एक और प्लास्टिक शीट लगाएं जो एक बफर जोन होगा। जब आप इसको खोलेंगे, इसको बंद करके फिर उसमें जाएंगे, अभी आप उसको खोलेंगे सारी हीट ने बाहर आ जाना और सत्यानाश हो जाना। ये क्या होता है, एक दरवाज़ा होता है, एक दरवाज़ा खोलें, उसको बंद करें, फिर दूसरा खोलें। इवन हम जब सर्दियों की ब्रूडिंग करते हैं, हमने जो 2 बफर जोन बनाए होते हैं, एक का दरवाज़ा इधर होता है, एक का इधर होता है। मतलब इधर से एंटर होना है, इसको बंद करना है, फिर क्रॉस जाना है, ताकि जो हीट है वो बाहर फ्लो ना कर जाए। तो एक चीज़ हमने इनको कही है कि इधर एक प्रॉपर प्लास्टिक की शीट लगाएं, ताकि ये जो हीट लॉस होती है वो इधर आके इकट्ठी हो जाए और सडनली सारी वेस्ट ना हो। तो उससे आपके ब्रूडर की कास्ट और कम हो जाएगी। अभी बता रहे हैं कि पहले महीने में कितना डीजल जला दिया आपने? सर 40,000 का आखिरी चल रहा है। 40,000 का चल रहा है। वो इसी वजह से कि आपकी लीकेज बढ़ी है। आप इधर एक प्रॉपर, जिस तरह ये प्लास्टिक लगाया ना, एक इधर लगाए, उसकी एंट्रेंस इधर से दें, उसकी एंट्रेंस उधर से दें, ताकि जब वो खुले तो जो हीट है वो इधर आके इकट्ठी हो जाए ना, आगे ना ज़ाया हो। और इसी तरह जब ये खोलेंगे, इसकी कूलिंग अंदर आके सारी इसको ज़ाया ना कर दें, ठीक है। तो उससे बेहतरी हो जाएगी। बाकी ये कहते हैं कि दिन के वक्त मैं इसको खोल देता हूँ, रात को बंद कर देता हूँ, ये नहीं करना। चूज़ा जितनी जगह पे है वो उसके लिए सफिशेंट जगह उतनी जगह पे रखें। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो कोई और परेशानी जो हमारी टीम ने आपकी हल ना की हो? सर आपने हल किए, टीम का तो मुझे पता नहीं कौन कौन है। अच्छा, मैं आदिल साहब, आदिल भाई हैं और डॉक्टर साहब की एक वॉइस मैसेज आया था। हाँ हाँ हाँ, कांटेक्ट तो नहीं हो सका उनसे, लेकिन बेहतर मतलब आप, मैं समझता हूँ कि ब्रॉयलर तो बड़ी पुरानी बात हो गई। पहली दफ़ा फार्मिंग कर रहे थे तो कितना मुश्किल लगा सर्दी में ब्रूडिंग करना? सर काफ़ी मुझे मुश्किल लगा, ये ब्रूडर की वजह से मुश्किल लगा। ब्रूडर ने टेंशन पहले बनाई। मैंने जब काम किया था ना सर, वो लोकल भट्टियों के ऊपर काम होता था ना। हाँ 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 वो तो चले टेम्परेचर ज़्यादा भी है कम भी है, लेकिन वो रात गुजार देता था। हाँ ये जो है ना, जहाँ फंसे वहाँ टेम्परेचर गया। हाँ। और फिर नई चीज़ थी, मुझे ना हफ्ते 10 दिन पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी। मैंने कहा यार मैं चेक करके आया हूँ, उसको मैं डायरेक्ट चला दूँ। मतलब दुकान से लाकर आपने सीधा इधर रख ओवर दिया? कॉन्फिडेंट में हुआ था। हाँ। मुझे क्या पता इसमें 2 नंबर ऑयल भी डल सकता है। हाँ, अब तो तजर्बा, अब तो आप खुद मैकेनिक हो गए हैं उसके। हाँ तो सर अब मुझे 12 बजे भी रात को लेना पड़े तो मैं जाता हूँ, पंप से अच्छे वाले किट से लेके आता हूँ। हाँ माशाल्लाह। चलें, अल्लाह, वो कहते हैं कि ऐसे ही धक्के खा खा के सीखते हैं। अभी आपने बाहर एक बात कही थी, जब मैंने इनको कहा कि आपने 11% बर्ड मार दिया, तो इन्होंने आगे से मुझे क्या कहा था? तो सर आपका पहली दफ़ा में क्या प्रोग्राम था? मैं कहते हैं आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? मैं कहा हमने तो सारा मार लिया था। कहते फिर आपसे तो मैं बेहतर हूँ। चलेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो ओवरऑल अगर आप समझते हैं ब्रूडर ठीक होता तो फिर आसान था काम के मुश्किल था? सर फिर मैनेज होता, बस ये कि सर मुझे ना ये अंदाज़ा था कि आप जो है ना, मतलब कोई आएगा, कोई वो कर लेगा, सपोर्ट हो जाएगी मेरी ना। थोड़ी सी मुझे 3-4 दिन का ना सही से बता के चलेगा। हालांकि मैंने आपका सारे प्रोग्राम देखे, एंड के दिनों में मैं नहीं देख सका ना। हाँ। तो वो जो ड्राइवर आए थे ना आपके, वो नहीं मुझसे मैनेज हो सका। वो उनकी लैंग्वेज और मेरी जो ना वो कौन समझ आया में नहीं था? आई। शहरी था? पता नहीं कौन थे। हाँ, तो वो बस अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, जैसे ना वो जल्दी में धक्का ही लगा रहे थे। मैंने कहा यार जरा सब्र कर लो भाई, समझने तो दो, हो गया यार, है, काशिफ को भेजना था आपने। चलें जी, उसकी हम माजरत चाहते नहीं हैं। सर माजरत की बात नहीं है, लेकिन ये कि फिर वो अभी तक चल रहे होंगे नहीं, वो ऐसे ही, आपका उनकी कोई जरा भी क्लास तो होनी चाहिए। आपका कोई भी मसला हो आप व्हाट्सएप कर दिया करें, 2-3 घंटे में इंशाल्लाह आपको जवाब आ जाएगा। अभी तो माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए, 1 महीने के हो गए। जी सर, हैप्पी बर्थडे हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी पहुँच जाएंगे। जैसा आपने बोला कल कर लेते हैं सारा इंशाल्लाह। बस ये आप लीकेज करें, जैसे ये तरपालें तरपूलें खुली हैं, इसको अच्छी तरह बंद करें। तो इधर एक इंसुलेशन लगाएं, तो ये इंशाल्लाह कल आपका ब्रूडर चलना वैसे ही बंद हो जाना। सर ये अभी मैं पीछे से पर्दे मैंने नीचे किए, मैं ऊपर करूंगा वैसे ही अभी ठीक हो बिल्कुल, जाएगा। बस ब्रूडर ये अभी तक बंद हो जाना चाहिए था मेरा। हाँ, ब्रूडर ट्रिप हो जाना चाहिए था। हाँ, वो मुझे मतलब आप सिर्फ जब मैंने चलाया नहीं है 2 दिन से। जैसे हम पहले अंदर आए थे ना, तो हमें बाहर और अंदर के टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं था। अब आए हमें एक कूजी इन्वायरमेंट लगाना। आप जब अपने चूज़े में आए ना, आपको एक कूजी इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो मतलब चूज़ा बेहतरीन। अभी आपने उसका देख लिया, एक्टिव भी है, इस तरह एक्टिव रहना चाहिए। बाकी ये कि आप फार्मर्स ज़रूर दुआ कीजिएगा नईम साहब के लिए। नईम साहब ने ये बड़ा बहादुर डिसीजन लिया। इन्होंने अभी बुक करवाया, इसके बाद भी बुक करवाया। वो कितना मार्च में कितना जुज़ आपका वो? सर 2000 है, लेकिन मैं
बढ़ाऊंगा अकाउंट। अच्छा, उसको इंक्रीज करेंगे। तो ये देखें, ये एक वो आसान सीजन है, वो निकल जाएगा। हाँ वो बेशक। 2 दफ़ा निकाल दूंगा मैं। हाँ माशाल्लाह। तो वो नईम साहब बहादुर आदमी है। नईम भाई, आप भी जब बाकियों की वीडियो देखें तो दुआ ज़रूर किया करें। सर मेरी हमेशा दुआ रहती है, क्योंकि हम भी इसी फील्ड से हैं। हाँ, आ गए हैं, अब आ आ गए हैं, गए, आपके आ पीछे गए। पीछे आ गए हैं, तो आप सिखाते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना नईम भाई को कामयाब करे। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। और नईम भाई वादा कर रहे हैं कि कल इसको येलो कर देंगे। सर येलो सारे, ये तो इमरजेंसी है, लाइट जाने के बाद जल जाता है। ठीक ठीक। देखिए देखिए येलो हैं, सारे येलो हाँ, हैं। बाकी येलो है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सर।